Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a company. This is the chapter a company का financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी होता क्या है ना, ये होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इंडिविजुअल बिजनेस का, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स होता है, नोट जो बनता है मतलब अकाउंट्स के लिए, बैलेंस शीट के लिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, पढ़ेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पढ़ेंगे हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, पढ़ेंगे बैलेंस शीट में कौन सा हेड होता है, क्या क्या कंटेंट होता है, डिफरेंस बिटवीन हम पढ़ेंगे, प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इट्स फॉर्मेट, जो नया फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका फॉर्मेट क्या होता है, हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, एंड पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कौन कौन करते हैं, एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तीनों को फॉलो करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सेक्शन 129, सेक्शन याद रखो 129 वन मार्क के लिए चाहिए, अब द कंपनीज एक्ट 2013, ये रिवाइज्ड कंपनीज एक्ट है, prescribes that balance sheet and profit and loss account, statement of profit and loss are prepared for prescribed in schedule 3 of the companies act 2013, a set of financial statements as per section 2 subsection 40 of the companies act 2013 includes, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, बैलेंस शीट क्या क्या इंक्लूड करते हैं। बैलेंस शीट एक होता है बैलेंस शीट, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ये तीनों का स्टेटमेंट है, एसेट उधारी और ओनर्स फंड, इक्विटी होता है शेयर होल्डर्स फंड्स ऑफ द कंपनी एट ए गिवन डेट, एक पर्टिकुलर डेट में बैलेंस शीट बनता है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस बाय लिस्टिंग इट्स एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये तीनों चीज़ें का लिस्टिंग करके बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट। तो फिर नेक्स्ट होता है इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, एक बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बिजनेस का क्या क्या रिजल्ट रहा। इट इज डिस्क्राइब्ड एज a statement of a profit and loss in part 2 of the schedule 3 of the companies act 2013, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। देन नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर सपोर्टेड बाय नोट्स गिविंग डिटेल्स ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का आइटम और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मिलाकर होता है नोट्स टू अकाउंट्स। देन और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंदर एक पार्ट होता है, एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक नोट्स टू अकाउंट, और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज प्रिपेयर्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश कितना आया कितना गया इस स्टेटमेंट के अंदर पता चलता है, और कैश इक्विवेलेंट कैश जितना और बाकी कैश कितना बचा,
cash flows, inflow and outflows are shown. Inflows and outflows are shown under cash flow from operating activities, cash flow from investing activities and cash flow from financing activities. जो cash flow है वो तीन चीज को दिखाता है, cash flow from operating activity, investing activity and financing activities. Then comes financial statements का definition. तो according to John and Mayer, definition है the financial statements are a summary of accounts of a business enterprise and the balance sheet showing the assets, liabilities and capital as on a certain date and income statement showing the results is for example profit or loss for the period. ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड ऑसबर्न, उनका डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट shows the financial position of the enterprise, the results of its activities and analysis of use of earnings. कैसे पैसे को यूज करते हैं. Financial statements thus are summarized statements of accounting data which give information of financial position and financial performance of the company. तो फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग अजम्पशंस. अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है कंपनी का, कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह बनता है.